Well, hi guys, you are most importantly welcome to the platform of Pradali. We'll start that in concern with GST and taxation. So guys, most frequent asked question in concern with TDS was कि अगर हम एक होम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो होम लोन के कंसर्न में टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे अप्लाई होने वाला है उसी चीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो व्हाट इज द टीडीएस कैलकुलेशन फॉर होम लोन इन जीएसटी. ये जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि टीडीएस क्या है. So TDS is your tax deduction at sources. It's a mechanism. ये एक ऐसा mechanism है through which government जो है वो आपसे tax collect करती है from the source of your income. In this case, home loan जो TDS पे दिया जाता है या applicable होता है, that is always on your interest paid on loan. जो लोन पे आप इंटरेस्ट पे करते हो उस पे ही TDS applicable है. With respect to the home loan, अगर हम अंडर सेक्शन 194A के अंतर्गत ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जाते हैं तो 1% का टैक्स कटता है. ठीक है, 1% ऑफ द टीडीएस का डिडक्शन यहाँ होता है. हाउएवर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जीएसटी में भी है जिसके कंसर्न पे इंटरेस्ट पे ही लगता है. मतलब आपका टीडीएस इज ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, दैट इज होम लोन. होम लोन के इंटरेस्ट पे ही आपका वो लगेगा, टीडीएस लगेगा. दैट टू कितना परसेंटेज? 18%. तो ओवर द स्क्रीन आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है कि द आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन द होम लोन इज सब्जेक्ट टू जीएसटी. इट्स अ पार्ट ऑफ जीएसटी एंड दैट टू इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन्स कितना है? 18%. इट इज सब्जेक्टेड टू 18%. Therefore, अगर हम यहाँ कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. अब आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसका कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं? हमको पता है कि द कैलकुलेशन ऑन टीडीएस इज 1% ऑन द इंटरेस्ट पेड एंड जीएसटी के कंसर्न में अगर हम इनकम टैक्स पे बात करें तो 1% लगता है और जीएसटी को लेके आगे बढ़े तो उसमें 18% का टैक्सेबिलिटी जाता है. ठीक है, अब हम इस चीज को अगर एक एग्जांपल से समझें, आप इसको डिडक्ट कैसे करोगे विद द फाइनल अमाउंट, तो हम इसे एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं. फॉर एन एग्जांपल, इफ द इंटरेस्ट पेड ऑन अ होम लोन, मान लीजिए एक होम लोन पे आपको इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है, तो जिसमें से 1% आपका टीडीएस कटेगा विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स, दैट इज 1000, और जीएसटी के अंतर्गत दैट इज 18%. इस हिसाब से बैठता है आपका 18,000. फाइनल जो टीडीएस का अमाउंट फुल फ्लेजेड आता है दैट इज गोइंग टू बी, आप माइनस कर सकते हैं इस अमाउंट को एंड यू आर गोइंग टू गेट 17,000 इन दिस रिस्पेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा नोट जो आपको कंसिडर करना है. नोट दैट, हमेशा ध्यान रखें कि इफ द फाइनल टीडीएस अमाउंट इज नेगेटिव, अगर आपका आखिरी का फाइनल जो अमाउंट है टीडीएस का वो नेगेटिव जा रहा है, it means that, इसका मतलब ही यही है कि borrower is entitled to refund the excess of TDS paid. जो आपने excess TDS पे किया है उसका आप रिफंड ले सकते हैं. The borrower can claim the refund by filing their income tax return. जब आप अपने end of the year income tax return की फाइलिंग करते हैं आप इसी TDS का क्लेम कर सकते हैं. तो इस पूरे वीडियो का फाइनल जिस्ट क्या आता है? इनकम टैक्स के अंतर्गत 1% लगता है और यही चीज होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल होती है विद रिस्पेक्ट टू 18%. तो कैलकुलेशन किस रिस्पेक्ट में है वो आपको इस वीडियो में शायद समझ में आ गया होगा, दैट टू इन अ क्विकेस्ट नोट. So it was the most frequent asked question by many of our clients, so I casted important video in this regard. So guys, for major GST concern updates you can follow our YouTube channels. आप हमारे क्लासेस को लेना चाहते हैं, जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स को सीखना चाहते हैं तो रिस्पेक्टिव 7393977569 के इस नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. सो गाइस, स्टे कनेक्टेड, कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फिर एक इंपॉर्टेंट से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ. थैंक यू सो मच.